आदेश जय महाकाल। मैं विश्वनाथ अघोरीवास आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं अनूप दुबे जी, जिन्होंने की महाप्रेत तंत्रशास्त्र वशीभूत सिद्धि किया हुआ है। तो उनके क्या अनुभव रहे, किस तरीके से वो महाप्रेत तंत्रशास्त्र के द्वारा कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, तमाम चीजें हम उनके द्वारा जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनूप दुबे जी। जय महाकाल। जय श्री महाकाल गुरु जी। अनूप दुबे जी, आपने महाप्रेत तंत्रशास्त्र वशीभूत सिद्धि किया, कितना समय हो गया आपको किए हुए? गुरु जी करीब-करीब डेढ़ से द 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। चलिए, तो आज के हम इस वीडियो में आपके अनुभव जानेंगे। कैसा अनुभव रहा आपका महाप्रेत तंत्रशास्त्र का? गुरु जी बहुत बढ़िया वैसे अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है जी, और स्टार्टिंग में हम जब करके गए थे तो इसने वेलकम बहुत अच्छा किया। अच्छा। जैसे हमारे कोई भी दर्शक चीज़ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, सभी की कमेंट आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। जी, जी, जी। तो जब आपने ये वीडियोज़ देखे, तमाम और भी साधनाओं के विषय में आपने देखा था कि और भी तमाम मानव सिद्धियाँ भी होती हैं, जो कि लोग करते हैं। तो आपने महाप्रेत तंत्रशास्त्र के विषय में भी देखा होगा, तो जिज्ञासाएँ पैदा हुई होंगी आपके मन में भी कि किस तरीके से महाप्रेत तंत्रशास्त्र कार्य करता है, किस-किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये जिज्ञासाओं के चलते जब आपने महाप्रेत तंत्रशास्त्र करा, तो जो आपने सोचा था वैसी चीज़ें रहीं या नहीं रहीं? गुरुजी अ, अच्छा रहा। जी। जैसे मैंने कहा कि वैसे तो मैं आपसे बहुत पहले से जुड़ा हूँ। जी, जी। योगेश्वर पद्धति ग्रुप में भी नीलम नाम से हमारी वाइफ़ जुड़ी जी, थी जी, जी, जी। और उसके बाद हमने शास्त्री जी के यहाँ खड़ग रावण का किया, अगिया बेताली जी, का किया, फिर इनका किया। जी, तो जी। इनके बारे में ये है कि इन्होंने वेलकम जैसे बहुत अच्छा किया। हम अब वहाँ से करके लखनऊ पहुँचे हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे एक बहुत ख़ास रिलेटिव हैं और एकदम नई फ़ॉर्च्यूनर लेकर के वो संजोग से वहाँ पहुँच गए और हमको उन्होंने बस स्टॉप पे पिकअप किया, उनको पता भी नहीं था। और वो लेके आए और समझ लीजिए कि वो पूरा हम 24 घंटा उनके साथ रहे और 5 स्टार होटल में खाना खिलाना ये सारी चीज़ें इसने ऐसी व्यवस्था की कि जो कि अटंडम जो बिना किसी मतलब पहले के क्या बोलते हैं उसको कि कोई निश्चित प्लान नहीं था और जी, बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ 2-3 लोग और जो भी किए थे उनके लिए भी उन्होंने जैसा मैंने उनसे रिव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हम वो किसी सेलिब्रिटी के बहुत बड़े फैन थे। उनका प्लेन रुक गया था, मतलब फ्लाइट कैंसल हो गई और उस सेलिब्रिटी उनके साथ संजोग था कि सेलिब्रिटी उनके पास आए और उनके साथ उन्होंने सेल्फी-वेल्फी ली। तो हम 2-3 लोगों का जो ग्रुप है सबके साथ बहुत अच्छा इनका मतलब मिला। बीच में कुछ दिक्कतें आई जिसकी वजह से थोड़ा ये काम करना बंद कर दिए। तो हमें ये जी, महसूस हुआ कि गुरुजी कि अगर प्रारब्ध भी खराब है या ग्रह दशाएँ खराब हैं, तो ये थोड़ा-सा स्लो डाउन करते हैं। जी, बाकी कुछ जी, साधकों की गलतियों की वजह से भी जो दिक्कतें आई, तो जी। उसका खामियाज़ा सबको भुगतना पड़ा, हमें भी भुगतना पड़ा। तो उसके तो बाद लेकिन जो अब वो विधियाँ कर ठीक दी है। गई तो अब तो पूरे तरीके से चीज़ें सही तरीके से अब और अच्छे से हो रही होंगी ना? हाँ, गुरुजी अब ठीक चल रहा है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 100 बढ़िया, बहुत नहीं बढ़िया। कहूँगा लेकिन जैसा मैंने कहा कि अपना प्रारब्ध भी होता है, कुछ ग्रह जी, दशाएँ होती हैं। जी, 100 जी। में से आप मान के चलिए कि हमारा अभी तक 60 से अबव काम हुआ है। कुछ नहीं हुआ है तो कुछ कभी हम वही जैसे ग्रह दशाएँ और जी। कारण परिस्थिति होती है। हेलो, आवाज़ रुक गई। दुबे जी देख पा रहे हैं मुझे? हाँ, गुरुजी हाँ, उस समय थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए हट गया था। और जैसा कि आपने जब महाप्रेत तंत्रसात जिस समय किया था, आज से डेढ़ 2 साल हो गए हैं, तो उस समय की जो विधियाँ थीं, उसके बाद बहुत कुछ नए परिवर्तन हुए, नए अपग्रेडेशन निकले और तमाम चीज़ें निकली। तो मुझे लगता है आपने अपग्रेडेशन में किन्हीं में हिस्सा लिया या नहीं लिया अब तक? अपग्रेडेशन में गुरुजी अब हमने हिस्सा नहीं लिया, वो अलग कराने वाली प्रक्रिया में हमने हिस्सा लिया था। जी हाँ, तो अलग कराने वाली प्रक्रिया तो जो है, वो सेफ रखने के लिए है और बाकी के इसके कुछ अपग्रेडेशन भी रहे तो उसके बाद जिसमें एक तो अग्नि चक्र विधि है,
जिसमें अग्नि चक्र के द्वारा इसकी जो शक्ति है वो और अधिक विकसित हो जाती है महाप्रेत की। एक और विधि है, रक्त विधियाँ प्रक्रिया है एक, तो ऐसे 2-3 अपग्रेडेशन विधियाँ हैं, वो आप नहीं किए हुए हैं और ये 1.5 साल पुराना और अब जो नई प्रणालियाँ, पद्धतियों से महाप्रेत कराया जा रहा है, उसमें 10 ब्रह्मराक्षस के शक्तियों को भी इंक्लूड किया गया है। कुछ और एक्स्ट्रा विधियाँ की गई हैं, जिनसे पुराने लोगों को भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकें। तो जब आप 3 वर्षों के बाद 1.5 वर्ष तो हो गए, 1.5 वर्ष और हैं, तो जब 1.5 वर्ष के बाद ये आपका महाप्रेत का पूरा हो जाएगा आपका विधियाँ और आप चाहेंगे अगर कि नहीं दोबारा इसको करना चाहिए, तब आप जब करेंगे तो जो आज आपके पास महाप्रेत है, उससे कई गुना ज़्यादा अधिक शक्तिवान रहेगा वो महाप्रेत। और बाकी तो जैसा मैंने कहा है आपको कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर में होते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल, करता ये निश्चय ही सारे के सारे चीज़ें हैं। और लोग आश्चर्यचकित होते हैं दुबे जी जब वो देखते हैं या जिन्होंने महाप्रेत वशीभूत सिद्धि नहीं किया, तो लोग सोचते हैं क्योंकि ये चमत्कार जैसा ही है कि लोगों के सभी के अलग-अलग अनुभव हैं। आपने जो बताया आपका अलग अनुभव है। आपके साथ के जो एक ग्रुपिंग है जो उस बैच में रहे हैं जिन्होंने महाप्रेत वशीभूत सिद्धि में हिस्सा लिया, आप सभी के संपर्क में हैं, उनके एक्सपीरियंस अलग रहे हैं। तो ये सभी प्रमाणित करते हैं कि जब हम किसी सिद्धि को कर लेते हैं, किसी एंटिटी को अपने वश में कर लेते हैं, तो वो हमारे तरीके से ही रिएक्ट करती है और यही चीज़ें सुनिश्चित करती है कि हम जो मस्तिष्क में सोचते हैं जिन चीज़ों को, वो फलीभूत होती हैं। अब जैसे आपका जाना रहा तो आपने सोचा कि सुविधाजनक तरीके से हम घर पहुँच जाएँ, तो ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई। आपके बैच में जो और लोग रहे जो फ्लाइट से जा रहे थे, वो किन्हीं सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा सोचते होंगे उनसे कभी भेंट हो सके, तो उनके साथ उनकी मुलाकात हो गई। तो ये यही एक टेक्निक है महाप्रेत की कि ये जो व्यक्ति सोचता है वही चीज़ फलीभूत करता है और इससे उत्तम सिद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि ये गुलाम है और गुलाम बिल्कुल, ही एकमात्र ऐसा है जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा और जो सिद्धियाँ होती हैं, जिन्हें हम सिद्धियों को करते हैं, वो ऐसे कार्य नहीं करती हैं। तो महाप्रेत अब तक की सिद्धियों में सबसे पावरफुल लगता है हमें और यही कारण है कि जितनी तेजी से महाप्रेत तंत्रशास्त्र की राशि जो फी है जो बढ़ी है, इतनी किसी और सिद्धि की नहीं बढ़ी है और इतना अच्छा परिवर्तन भी किसी के जीवन में नहीं है इस सिद्धि के मुकाबले। और एक और बिल्कुल, मैं आपको बात बताऊँ दुबे जी कि अभी कुछ समय से तो आप देख रहे होंगे कि रेगुलर सिर्फ महाप्रेत तंत्रशास्त्र ही चल रहा है। मानव सिद्धियाँ बहुत हम करवाने लगे हैं हम, तो लगातार यही चल रहा है क्योंकि ये हमें सिखाना भी आसान है, लोगों को करना भी आसान है। क्योंकि कारण क्या है व्यक्ति चाहता है कि पलक झपकते उसके कार्य होने लगे जीवन में और उसे माला जाप 10-10 घंटे 5-5 6-6 घंटे बैठ के विधियाँ ना करनी पड़े। तो ये एक बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, सुगमता तरीके का मार्ग है महाप्रेत के द्वारा। बिल्कुल गुरुजी। जो नए लोग चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। अभी और भी हम तमाम चीज़ें जानेंगे दुबे जी के द्वारा कि और क्या-क्या चीज़ें किस-किस तरीके से उनके जीवन में रहीं। दुबे जी कोई और ऐसे कार्य जो बड़े स्तर के रहे हों, जो आप सोचते हो कि वो हों और इसके आने के बाद उस तरीके की कुछ और चीज़ें हुई हों जो आप बताना चाहें? बिल्कुल गुरुजी, इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम इनको इसको करके गए, उसके कुछ समय बाद मेरा घर में एक बच्चा लगता है, जी। वो एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया था, एमएस के लिए ट्राई कर रहा था और वो पर्टिकुलर ऑर्थो हड्डी के विशेषज्ञ के लिए पीजी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे थे और हमने तंपिसा से प्रार्थना लगाई और उसने सरकारी कॉलेज की डिमांड की थी। गुरुजी तीसरे लिस्ट में उसका गवर्नमेंट कॉलेज में ऑर्थो का ब्रांच मिल गया और ये तंब रिसर्च की वजह से हुआ और इसमें मतलब हम काफ़ी लोगों को भी जब हम बताए तो सब अचंभित भी हुए कि ये कैसे हो गया और खाली मतलब कहने का है कि खाली मुद्रा बनाई और कह दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हमें भी अच्छा लगता है कि जब हम किसी के लिए करते हैं और तत्क्षण इसका रिजल्ट मिल जाता है। जी, नहीं ये होता है एक बहुत क्लोज़ है हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डेंटिस्ट हैं यहीं गाज़ियाबाद के, तो बड़े अच्छे उनके उनसे हमारे संबंध हैं तो वो नए-नए जुड़े हुए थे हमारे साथ में, तो इतना उन्हें इस क्षेत्र का नहीं जानकारी रहा है वो क्योंकि भक्ति भाव वाले व्यक्ति प्रवचन ये सब सुनने वाले, तो उनका एक मामला फँसा था कि जिस सोसाइटी में उन्होंने अपना क्लिनिक करा तो वहाँ के सोसाइटी वाले बड़े ऑब्जेक्शन उठाने लगे और जो कमेटी होती है सोसाइटी की उनमें जो हेड होते हैं बड़े लोग, तो वो बड़ा उन्हें दिक्कत देने लगे। उन्होंने बिल्कुल, बताया ऐसे-ऐसे समस्या है, हमने कहा चलिए तम्पसाज का तुम्हारे लिए प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए जब हम लोगों ने महाप्रेत तम्पसाज का प्रयोग करा तो जो मेन ऑब्जेक्शन उठाने वाला व्यक्ति था, वो गायब ही हो गया
और सोसाइटी के इलेक्शन आ गए उसी के दरमियान में, वो सारे के सारे लोग आउट हो गए और आज तक जो वो पर्सन है, वो आज तक आँखें मिला के उनसे बात ही नहीं करता है, सामना नहीं करता है, वो डॉक्टर बिल्कुल, साहब का और तकरीबन 1 साल हो गए, सब कुछ चीज़ें बेहतर हो गए। तो ये सुविधाजनक भी है दुबे जी, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के लिए, ये तो चलिए परिवार के लिए है कि हम अपने बहुत घनिष्ठ लोगों के लिए, अगर परिवार के लिए करते हुए व्यक्ति इतनी मेहनत कर लेता है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको हम महत्वता तो देते हैं जीवन में, लेकिन जब अगर बात आ जाए कि अगर 6-6 7-7 घंटे बैठ कर के कोई विधियाँ करनी पड़े, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो ये बहुत आसान है और इसके द्वारा हमने बहुत सारे लोगों के कार्य भी किए हैं और ऐसे ही ये तत्क्षण परिणाम देता है, जैसे अभी आप बता रहे हैं। तो इसके जैसा चमत्कार मैंने नहीं देखा दूसरी सिद्धियों में, ये एकमात्र ऐसा है महाप्रेत बिल्कुल, तंत्रसाध। बिल्कुल, गुरुजी। गुरुजी हम भी तंत्र मार्ग से ही जुड़े हैं, मैं भी यही काम करता हूँ चूँकि आप तो लोगों लंबे का समय से जुड़े हुए हैं ना, आप तो योगों से पद्धति तो बहुत पुराना बैच स्टार्टिंग हुआ था अपना 2020 से और नीलम जी आपके जो वाइफ हैं वही नाम है ना उनका? हाँ, जी, गुरुजी, तो वो गुरुजी। उसमें जुड़े रहे, बहुत पुराना हमारा योगेश्वर पद्धति वाला ग्रुप था, तो जी, बहुत गुरुजी। लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आप तो दोनों पति-पत्नी दोनों लोग इन साधना क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, चीज़ें भी करते हैं, तो वो गुरुजी हम आपके लिए तो समझना 1996 आसान है। से इस काम में लगे हैं 1996 आप सोचिए कितना साल हो गया और इतने और लंबे समय से अगर आप कर रहे हैं तो अनुभव तो बहुत होता है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि जब इतने लंबे समय से आप करते रहे हैं, तंत्र साधना क्षेत्र की बड़ी नॉलेज भी रही होगी, तमाम गुरुओं से भी भेंट हुई होगी, मिले भी बिल्कुल, होंगे बिल्कुल। बहुत सारे लोगों से। तो जो महाप्रेत तंत्रशास्त्र से आपने जीवन में परिवर्तन देखा, जो इस एंटिटी का जो प्रभाव आपने जीवन में देखा, अब तक के जीवन के एक्सपीरियंस में कभी आपने इससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ अनुभव की जीवन में? या सहज इससे ज़्यादा तरीके से? आसान नहीं मिला गुरुजी, बाकी हमने जो भी किया उसमें बैठ-बैठ करके 8-8 9-9 घंटे जप करके हवन विधि करके क्रियाएँ की, उसमें रिज़ल्ट मिला लेकिन मुद्रा बना करके या बिना मुद्रा बनाए खाली मन ही मन में कह देने से ऐसा पहली बार हुआ है। अब अगर आप इसको 9 घंटे करने के बैठ अब मैं एक और आपको विधि बताता हूँ, अगर 9 घंटे अगर आप तमपिशाच को बैठ के एक ही बात रिपीट करते रहेंगे, तो ये तो बवाल काट देगा। बिल्कुल, समझिए बिल्कुल, आप बिल्कुल। सिर्फ 9 घंटे बैठ के इसको एक ही बात रिपीट करें कि महाप्रति ये करो तो ये बवाल काट देगा, आप समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सिर्फ मुद्रा बना के कहने मात्र से आपके कार्य करता है। तो तंत्र साधना क्षेत्र में इससे पावरफुल, मैंने पावरफुल शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ दुबे जी, क्योंकि कारण क्या है कि बिना मेहनत के कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, वही पावरफुल माना जाएगा। आप ऐसे पैर तोड़ के 10 घंटे करके आप कोई ये कार्य कर सकते हैं एक व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर 50 लोग हैं, तो 50 लोगों के लिए कितने घंटे बैठेंगे आप बताइए मुझे? बिल्कुल गुरुजी, सही बात है। आपको दूसरे की छोड़ दीजिए गुरुजी, हम चूँकि बाहर रहे हैं ज़िंदगी भर, हमारे मम्मी-पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे जी। और गाँव में जब आप काफ़ी दिन तक छोड़ देते हैं तो पटीदार-वटीदार का मामला फँस जाता है। हुँ, हुँ। मेरे ऊपर कुल फौजदारी और दीवानी मिला कर के 8 से 9 मुकदमे थे और ओह! स परसों की नरसों ही तंग-पिशाच की वज़ह से सारे मुकदमों में सुलह हो गई, बाउंड्री बन गई, सब कुछ हो गया। सब मतलब तंग-पिशाच और शास्त्री गुरुजी ने कुछ बगलामुखी माँ के और जी, जी, आदिशक्ति की क्रियाएँ जी, बताई थी जी। उसकी वज़ह से। नहीं, सपोर्ट मिलता है, देखिए एक तो सिद्धि है, महाप्रेतम प्रसाद स्वीकार करता है, लेकिन कुछ और भी अगर हम चीज़ें कर लेते हैं जीवन में, तो वो भी सपोर्टिव हो जाती हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए सारी चीज़ें आवश्यक हैं, हृदय भी आवश्यक है, ठीक है? श्वास भी आवश्यक है, ठीक है? गला बिल्कुल, भी बिल्कुल, आवश्यक है, बिल्कुल। तो वैसे ही सब चीज़ें आवश्यक होती हैं, एक शरीर के स्वस्थ शरीर के लिए। तो वैसे ही जीवन में जो आ रही समस्याएँ हैं, उनको आसान बनाने के लिए तो ख़ैर तमाम विधियाँ होती हैं और बिल्कुल, हमारा यही ध्येय है दुबे जी के हर व्यक्ति महाप्रेत तमप्रसाद जैसी सिद्धि को करे और करके अपने जीवन को सहज और आसान बनाए और बिना मेहनत के वो चीज़ें प्राप्त कर सकें। साधना, सिद्धि या ज़्यादा समय अपने स्वयं के लिए तो देना उत्तम है दुबे जी, अनूप जी, कि हम स्वयं के लिए कर रहे हैं तो वो अच्छा है, लेकिन किसी भौतिक कार्य के लिए अगर हम दैवीय सिद्धियों के प्रयोग कर रहे हैं या एक जीवन का बड़ा हिस्सा एक सिर्फ़ भौतिक कार्य के लिए लगा दे रहे हैं, तो मुझे लगता है वो समय को नष्ट करने वाली बात है। जहाँ तक मैं बिल्कुल, बिल्कुल। समझता हूँ। तो उसके लिए ये उत्तम है कि भौतिक जितने भी जीवन की कार्य उपलब्धियाँ हैं और ये 3 वर्षों में व्यक्ति की सारी जो इच्छाएँ हैं, जो व्यक्ति समझता है, उनको क्रमशः लेकर के ये कार्य करना शुरू कर देता है उन चीज़ों पे। नहीं, नहीं, बिल्कुल गुरुजी, बहुत
क्या चकित आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम ये घटित करते हैं। नहीं, लेकिन कुछ-कुछ लोग जो नए लोग चैनल पे जुड़े हैं, जो नहीं कभी महाप्रेत, तमपिशाच जैसे सिद्धि किए हुए हैं, तो वो आश्चर्यचकित होते हैं और उनमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं शायद बहुत सारे लोगों को प्रेत प्रमोशन जैसे लेके आ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपको मैंने कितना पैसा दिया है? कोई पैसा नहीं दिया गुरुजी। देखिए गुरुजी, अनुभव जी। करेंगे तो उसका हाँ, परिणाम मिलेगा। आम खाएँगे जी। तभी पता चलेगा खट्टा है, मीठा है। जी, 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 जी। तो अगर आप नहीं चखेंगे तो फिर अंगूर खट्टे हैं। जी, 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 जी। तो अगर तो अनुभव लेना है तो इसको करना ज़रूरी है। और तभी और इसका भी मज़ा ले और भी पाएँगे। और भी कुछ अनुभव आपके कुछ क्योंकि बिल्कुल, डेढ़ वर्षों में इसमें तो तमाम चीज़ें रही कई होंगी। अनुभव हैं गुरुजी। एक अनुभव और आपको बताएँ कि एम्स, हम चूँकि गोरखपुर में रहते हैं, एम्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है जी। और एक डॉक्टर से मिलने के लिए कम से कम 250-300 लोगों की लाइन लगती है। आप सबको पता है जनरली। हमको नीलम जी को दिखाना था। अब मैंने तम पिशाच से प्रार्थना की थी, गुरुजी 3 डॉक्टर को हम 1 दिन में दिखा कर के दवाई लेके घर आ गए। बिना लाइन में मतलब लगाए, और जो काउंटर पे जो दरबान रहता है, नीलम को वहाँ खड़ा किए, वो धीरे से उसके पता नहीं क्या दिमाग में चढ़ा, उसने पर्चा लिया, बोला अंदर जाइए, जबकि लाइन लगी है, 200-250 लोगों की, नंबर लगा है। तो इस तरह से गुरुजी 3 डॉक्टरों को 1 दिन में दिखाए हैं और ती उसके बाद दवाई लेकर के घर आ गए हैं। और ये जिसको बताते हैं वो एकदम अचरज में कि अरे! ऐसा कैसे हो सकता है? एम्स में आके 3 डॉक्टरों को आप एक बार में एक ही दिन में कैसे दिखा दिए? तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि भाई क्या बताएँ। इसी नहीं, तरह बिल्कुल हम ये जी, जी। इसी बोलिए, तरह कुछ बोलिए। पिछले जैसे 1 साल होने को है, इलाहाबाद नहाने जा रहे थे जी। और कुहेसा बहुत था इस समय जनवरी के मौसम में। तो गाड़ी से जा रहे थे, तो हमको कहे थे कि भाई कोई दिक्कत ना आए, और ऐसा था गुरुजी 4 लेन पे किसी ने मट्टी का पूरा वो ट्रक से गिरा रखा था हुँ, और हुँ, हुँ, गाड़ी हुँ, उसी हुँ। पे चढ़ गई। गाड़ी कम से कम 70-80 की स्पीड पे थी गुरुजी। और हुँ, 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 हुँ। तमपिशाच की ही देन कह सकते हैं और बाकी इष्ट शक्तियों की, कि किसी को खरोच नहीं आई और गाड़ी वहां से लेकर के दुकान तक पहुंचने तक में, मतलब गाड़ी हम ड्राइव करके लेके चले गए और गाड़ी की अगर आप स्थिति देखेंगे तो आप कहेंगे कि कैसे ये सब बच गया। नहीं, तो ये तो कई बार हमने अनुभव किया है क्योंकि हाँ, हम भी जब कभी यात्रा पे उसमें हमने निकलते कमेंट भी हैं। किया था जब आपने जी। पिछली बार किसी का लिया था, तो मैंने कमेंट किया था, लेकिन चूंकि बहुत लोग थे तो स्क्रॉल हो गया था, लेकिन जी। और अभी क्या है हम भी जब कभी यात्रा करते हैं तो हमें सबसे ईज़ी लगता है पिशाच को हम भी बोलते हैं कि आराम से सुरक्षा करना, स्थितियाँ सही रहें, सब रास्ता सही रहे। और पिछली बार अभी 4-5 तारीख को मेरा झांसी जाना हुआ, तो वहाँ जी, जी। झांसी से बिल्कुल वो ग्वालियर रोड जहाँ खत्म होता है, जहाँ से हम चिरगाँव रूट के लिए झांसी में अंदर घुसने के लिए मुड़ते हैं, तो अभी हुँ, क्या है वहाँ जाम लगना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया वहाँ पे। तो अच्छा। सिंगल लाइन पे हमने ले लिया, रात के वही 12 बजे थे, मैं पहुँचा वहाँ झांसी पहुँच गए हम लोग 12 बजे, तो लाइन से पूरे ट्रक लगे थे। तो बाजू में हमने अपना कार लगा रखा था, अब ट्रक ड्राइवर पता है आपको कैसे वो रहते हैं और बड़ी देर से खड़े हुए थे वहाँ पे ट्रक। अब वो बड़ा तेज़ गाना बजा रहा था, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने काटा गाड़ी, ठीक है? तो हमारे गाड़ी में ट्रक भिड़ा उसने बाजू से, ठीक है? जी, जी। बाजू से ट्रक भेजा आपको पता है कि कितनी मजबूत होती है सुजुकी की कार। तो सियाज लिए हुए था मैं तो उसने मारा ऐसे तो वो स्टार्ट गाड़ी खिसक गई। मैंने कहा हो गया कांड इसने पूरा तोड़ दिया। अब फिर उधर रुकने का कुछ था नहीं, फिर एकदम से उसको होश आया तो उसने स्टीयरिंग सीधी करी। मैं ना रुका ना उससे बहस करी, पहुँचे हम देखा शास्त्री जी को मैंने कहा ऐसे-ऐसे हुआ। ट्रक वाले ने भेड़ दिया, मैंने कहा पूरा शायद एक साइड मिटा दिया होगा उसने और देखा तो कुछ नहीं था खाली स्क्रैचेस थे। तो शास्त्री जी बोले, "बाबा जी मुझे भी लगा कि ट्रक का आप जहाँ बोले तो मुझे लगा बड़ा डैमेज हो गया होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है, ट्रक के लगने के मुकाबले ये कुछ नहीं है, छोटे से स्क्रैचेस हैं, खाली ये निकल जाएँगे।" ठीक है? तो आप बिल्कुल, समझिए बिल्कुल। कि बड़ी दुर्घटनाएँ, बड़ी दिक्कतें, बड़ी समस्याएँ ये सहज रूप में निकालता है और सबसे बड़ी होती है व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा। ये हमने बिल्कुल, स्वयं बिल्कुल। देखे हुए हैं बहुत बार और तमाम अनुभव किए हैं और कई बार ऐसा भी होता है जब ज़्यादा ट्रैफिक लगा होता है तो मैं इसको बोलता हूँ कई बार के ट्रैफिक क्लियर करो, निकलेगा। तो ऐसे होती है मतलब ये देखो जो कर चुका है उसको ये बिलीव करना बहुत आसान है, क्योंकि वो खुद भी ऐसे अलग तरीके से लोग यूज़ करते हैं इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो ऐसे कई बार है कि आस-पास की गाड़ियाँ हट जाती हैं, रास्ता मिल जाता है, जगह हो जाता है। तो अब
ऑल ओवर कहने का मतलब है आदमी समझेगा कि भाई ये तो बहुत छोटे से चीज़ें हैं, क्यों यूज़ करें? तो भाई मेरा नौकर है वो। मेरा बिल्कुल नौकर है, सही वो बात है। छोटे काम हो, बड़े काम हो, मैं तो छोटी से छोटी चीज़ में भी उसको यूज़ करूँगा ना, कि वो नौकर है, नौकर किस लिए है? आप किसी नौकर को रखो, सैलरी दे रहे हो, तो आप उससे टमाटर भी मँगाओगे, सब्ज़ी भी मँगाओगे, ठीक है? बिल्कुल गुरुजी। दूसरी चीज़ें भी बोलोगे गुरुजी और जब लाइट उसकी भाग उसकी जाती है तो हम प्रार्थना करते हैं कि व्यवस्था बनाओ जल्दी से लाइट आ जाए। तो तो मैं देखा होगा तो होती होंगी ना चीज़ें इस तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आदत पड़ आपको जाता है आदमी तो गुरुजी फिर ब यही कारण है, आदत ही इसको कहेंगे, क्योंकि बीच में जब एक बार एक बैच गिर गए थे लोग, तो हुँ, तमताज हुँ। का कार्य करना बंद हो गया था, तो वो 1 महीना इतना भारी पड़ा था, इतने लती हो चुके थे तमपिशाच को यूज़ करने के, कि उसको लगता था कि कोई एक स्पेसिफिक पावर जो है कह लीजिए, या जो चीज़ें आसान करने वाली चीज़ थी, वो हाथ से निकल गई हैं। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि 3 वर्ष अगर किसी ने महाप्रेत को यूज़ कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 3 ईयर बाद वो नहीं करेगा, वो 100% डेफ़िनेटली करेगा। और अब तक मैं 2 लोग की बुकिंग में ले चुका हूँ, आगे के 3 ईयर के। एक तो शिवराज जी हैं महाराष्ट्र के, तो उनका एक बुकिंग लिया है। एक तलपड़ा जी हैं गुजरात के, उनका ये 2 लोग पहले से बुकिंग करा के बैठे हैं 3 साल बाद की। और नहीं, नहीं अभी सही सिर्फ़ बात है। 6, 7, 8 महीने हुए हैं। तो ऑल ओवर पर्सन सिर्फ़ परिणाम पे बिलीव करता है, और हमें भी नहीं आइडिया था, हम भी इसको बनाया था या खोजा था ऐसा सोच करके आसान रहे जिसमें कि व्यक्ति को जाप ना करना पड़े, क्योंकि कुछ लोग ऐसे संपर्क में आए जिनका साधना से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन वो लोग चाहते थे कि उनके लाइफ में कुछ चीज़ें हों और सहज तरीके से वो कर सकें, तभी ये खोजा और इसको किया, लेकिन इसका परिणाम जितना उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा रहा। सिद्धिराज सिमरन जी लिखते हैं, बिल्कुल मेरा भी यही अनुभव है। यहाँ सिद्धिराज सिमरन जी जुड़े हैं, ये भी महाप्रेत कर चुके हैं। हाँ, तो बिल्कुल मे सुने थे तो आप जो हम कर तो हर चुके हैं लाइन लोग। जुड़ते हैं आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एक कमेंट आया है, एएसआईडी आप लिखते हैं, महाराज महाकाल सिद्धि ट्रांसफर देने दे दो। भैया मैं नहीं देता हूँ महाकाल सिद्धि ट्रांसफर। साधनाएँ करा रहा हूँ, तमाम साधनाएँ चैनल पे दी हुई हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हैं जो मतलब मुझे लगता है कि जब तक व्यक्ति करेगा नहीं तब तक उसको नहीं समझ सकता है। बिल्कुल। तो मैं बस यही चाहता हूँ दुबे जी, मेरा यही रहता है कि जितना लोगों ने जो-जो करा है, जब उनके एक्सपीरियंस लोगों के समक्ष आते हैं, तो लोग वास्तविकता में समझ पाते हैं कि किस तरीके से ऐसी जो सिद्धियाँ हैं तो कार्य करती हैं। नहीं गुरुजी बहुत अच्छी चीज़ है और आपको बताऊँ आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि अ, मैं जब इसकी क्रिया करता हूँ तो मैं चूँकि देवगढ़ का हूँ, मैं वैसे नहीं देख पाता हूँ। लेकिन मैं जब सोता हूँ तो स्वप्न के माध्यम से मुझे संकेत आते हैं। तो मैं जी। जब एक बार कर उसको मंगलवार और शनिवार वाली क्रिया कर रहा था, तो मैंने महादेव से प्रार्थना की कि महादेव कुछ बताइए कि क्या है, कैसे है? कैसे ये कार्य करता है और कैसे है? तो जी, अब जी। सही या गलत तो महादेव जाने लेकिन मैंने जी। जो महसूस किया कि एक आदमी सीमेंट से किसी चीज़ को बना रहा है, आदमी की मूर्ति और बगल में एक औरत एक रेशे से उसको लपेट रही है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो स्वप्न का मतलब हमने अपना डिकोड करने की जी। कोशिश की, हुँ, हुँ। जो हम मंत्र जपते हैं, उससे आपके ही मंत्र ऊर्जा से ये महादेव जो है क्रिएट करते हैं ऊर्जा को। हुँ, हुँ। ठीक मतलब एक फ़ोटोकॉपी क्रिएट करते हैं हुँ, और हुँ, हुँ। वो शक्तियों के घेरे में है, ताकि वो नुकसान भी ना पहुँचा सके और जी, हूबहू ये पिशाचिक ऊर्जा जो भी उसके तत्व हैं, गुण हैं, वो सब जी, उसमें महादेव क्रिएट करते हैं और यही हम इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जी, चूँकि वो महादेव और आदिशक्ति के घेरे में हैं, जो जो भी स्वरूप हो, लेकिन उनके जी। घेरे में है, इसलिए वो नुकसान भी नहीं करते हैं और हमारे लिए वो पूर्ण क्षमता से सारा काम करते हैं। तो ये तो ये निश्चय ही है मुझे कि महसूस हुआ। महाप्रेत को ये जो आपको महसूस हुआ ये सही संकेत रहे, आपने चूँकि जानना चाहा, तो स्वप्न के माध्यम से आपको सांकेतिक रूप में इसका मतलब अनुभव दिया गया है। और जब जब तमपिशाच महाप्रेत वशीभूत जब आप सिद्धि करते हैं, तो उसमें जो मंत्र उच्चारण है, तो उसमें त्रिपुरारी स्वरूप भी हैं, ठीक है? बिल्कुल। और भी देवी स्वरूप हैं। तो जो आप देखे स्वप्न के माध्यम से, तो आपने वो स्वप्न में पूरा मैकेनिज़्म देखा है एक तरीके से। जी, और जी, जी। ऐसे ही है, महाप्रेत सिर्फ़ डार्क एनर्जी नहीं है, वो पूरे इन डिवाइन पावर के थ्रू ही तो वशीभूत है, इसी से तो कंट्रोल है वो, और बिल्कुल इसी के थ्रू ही वो कार्य कर रहा है। और ये भी दिखा गुरुजी कि 3 साल बाद वो जो घेरा है महाशक्तियों का,
वो जी, जी। धीरे-धीरे कम मतलब एक-एक सूत निकलते जा रहा है और हुँ। इसी के कारण उसको फिर महात्म मुक्ति दे देते हैं ताकि हाँ, ये वो वो नुकसान ना वो पहुँचाए। वो पूरी तरीके से मुक्ति पा जाता है और ये मैकेनिज़्म इसलिए बनाया ताकि अहत ना कर सके। ऐसे ईश्वरदास जी कमेंट कर महाप्रेत के काम करने का तरीका बहुत गज़ब है। बिल्कुल गज़ब है ईश्वरदास जी, आप स्वयं करे हुए हैं और पहले ही आप इंटरनेशनल ट्रिप करे हैं महाप्रेत तंपसाज को करके और जीवन में और भी तमाम चीज़ें हो रही हैं, 3-4 माह हुए हैं आपको केवल महाप्रेत करे हुए। तो ये सभी के अनुभव हैं दुबे जी। विकास बिल्कुल। चतुर्वेदी, आदेश जय महाकाल, तो जो आप देख पा रहे हैं दुबे जी वो अच्छा संकेत है और वो यथार्थ है, उसमें संशय की कोई बात नहीं है। यही मैकेनिज़्म के तहत बनाए हैं महाप्रेत को, क्योंकि बहुत सारे लोग का यही संशय रहता है कि महाप्रेत तंपिशाच नाम है, तो बहुत पावरफुल एंटिटी है, डेमोनिक पावर है, तो कहीं अनिष्ट ना कर दे, बुरा ना कर दे। तो ऐसा कोई आज तक चीज़ नहीं कहा है किसी को कि कोई बुरा करने वाली चीज़ हो। पहले पूरे परीक्षण और समझना, तब उन्हें कराते हैं और जो आपने प्रश्न किए चीज़ें कर तो आपने देख लिया होगा उसको, तो वो सब जवाब मिल जाते हैं व्यक्ति को। हुँ। तो ये है, यथार्थ ही है जो आप देखे तो हैं ये सारी पूरा चीज़ें। सेफ है गुरुजी, मैंने मतलब ये महसूस किया जी, तो इसलिए हम लोग को 100% सेफ है, 100% बिल्कुल, सेफ है बिल्कुल। महाप्रेत और इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि महाप्रेत जो है उससे कोई भी व्यक्ति का अनिष्ट का डर हो, कुछ खतरा हो, यहाँ तक कि महाप्रेत उस व्यक्ति के साथ-साथ उसके प्रियजन हैं उनको भी वो सुरक्षा देता है। दुबे जी एक कमेंट आ रहा है आपके लिए ऋषभ बांगड़ी जी का। जी। वो लिखते हैं वासा जी दुबे जी ने किस फ़ील्ड में महाप्रेत से ज़्यादा यूज़ किया है? बताइए अनूप दुबे जी। फ़ील्ड में मैं दूसरे के लिए बहुत कम यूज़ किया हूँ, ख़ास तौर पे अपने लिए यूज़ किया हूँ। मैं दूसरे के लिए चूँकि मैं वो माला फेरने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं हकीकत ये है कि मैं भले ही इस फ़ील्ड में हूँ, मैं महीने में 1-2 केस ही दूसरे का लेता हूँ, बाकी मैं भगवान की आराधना में ही करता हूँ, तो मैं मेरी इसीलिए सिटिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो मैं माला फेरने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, लेकिन इसका प्रयोग मैं अपने लिए करता हूँ और किसी दूसरे के लिए वो नहीं करता। अनूप दुबे जी वो यही जानना चाह रहे हैं कि आपने अपने लिए कौन-से सेक्टर में ज़्यादा यूज़ किया है महाप्रेत पिशाच का? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने काम के लिए ही मैंने जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई कहीं जी, भी मैं निकलता हूँ तो उसको लगा देता हूँ कि भाई आप ये करो। अब मैंने महाप्रेत ने रास्ते से हटा दिया, खत्म हो गया, मर गया? खत्म हो गए। फिर आपको बताएँ कि गुरुजी खड़क रावण करके मैं दिल्ली जा रहा था, बस हुँ, कैंसल हो गई झांसी से। मैंने महाप्रेत को सिगरेट दिया, आधे घंटे के अंदर 1 सीट मिली दिल्ली जाने के लिए। वहाँ से मैं आ रहा था लखनऊ में कुछ फ़ॉर्च्यूनर लेके दुष्ट लोग मिल गए जो कि गाली-गलौच करने लगे। हुँ, 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 हुँ। महाप्रेत से कहा क्या तुम ऐसे ही करोगे कि हमको गाली सुनना पड़ रहा है? गुरुजी विश्वास नहीं करेंगे, 1 हफ्ता बाद न्यूज़पेपर में गाड़ी पलटी हुई वही नंबर प्लेट दिख रहा है। तो अब तो मैं क्या मारक कहूँ तो कि हाई कहाँ है मैं फिर आपका। पर्सनली वो करूँ? नहीं, फिर मारक तो हाई है आपका दुबे जी, क्योंकि अगर अनूप दुबे जी आपके कहने से ऐसी चीज़ें हो रहे हैं जल्दी, तो फिर मारक तो आपका स्ट्रॉन्ग है। नहीं गुरुजी महारत तो नहीं स्ट्रॉन्ग है लेकिन अब नहीं, नहीं, हो गया। 100% स्ट्रॉन्ग है। क कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ और या भी लोग हैं। भावनात्मक रूप से मैंने उससे ब वो प्रार्थना नहीं, नहीं, लगाई कि तुम इस तरह से मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, भावनात्मक रूप से तो लगा ही, लेकिन इसमें तत्व का भी विशेष महत्व होता है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर से देखने में बड़ा क्यूट, बड़ा सौम्य दिख रहा है, तो वो बड़ा सहज सौम्य है, ऐसा नहीं होता है। तत्व एक आंतरिक अवस्था है। अगर मारक तत्व अंदर है इंटरनल में आपके, तो ये महाप्रेत तमपिशाच को उससे बल मिल जाता है और जब आप महाप्रेत तमपिशाच को किसी को नष्ट करने की मारने के लिए भी कमांड देते हैं इमोशनली तरीके से, तो ये उसको 100% रिजल्ट दे देता है और जिसका मारक तो नहीं है ना, तो उसके साथ में सिचुएशंस ये करता है कि महाप्रेत उसके लाइफ में मेंटली स्ट्रेस क्रिएट करता है केवल। फाइनेंशियल लॉसेस क्रिएट कर देगा, झगड़े लगा देगा दूसरे से, लेकिन मारता नहीं है। जो इंसिडेंस आपने अभी बताया जो फॉर्च्यूनर हुँ, वाला हुँ, हुँ। केस, तो ये दर्शाता है कि मारक तो आपका स्ट्रॉन्ग है, इसलिए महाप्रेत के द्वारा अब तक आप जो 2 इंसिडेंट्स बता चुकी हैं, तो उसमें भी आपको न्यूज़ के माध्यम से वही चीज़ डिटेल्स मिला उसका कि वो भी मर गए या अनिष्ट हो गया। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि मारक तत्व स्ट्रॉन्ग है आपका बहुत ज़्यादा और आपके इसी तत्व के आधार पे ही महाप्रेत कार्य करता है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है, जब तक मैं इन चीज़ों को देखते समझते आया हूँ और ये तत्व एक बाय डिफ़ॉल्ट है। इसको चेंज करने का सिस्टम नहीं है। हमारा खुद का तत्व हील वाला तत्व है, तो हीलिंग हम बड़े जल्दी कर लेते हैं लोगों को। तमसाज के द्वारा एक हैं वो अ, उधर के नीदरलैंड के हैं तो उनको हुआ था ब्रेन स्ट्रोक हुआ था।
उनके लिए किया कि जल्दी स्वस्थ हो जाएँ, ट्रीटमेंट सही से हो जाए तो जल्दी स्वस्थ हो गए, फिर आँख की रोशनी चली गई थी, तम पिशाच का प्रयोग करा तो वापस लौट आई। तो हीलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी है, मैं अब तक जितने प्रयोग किए मेरा कोई विरोधी मरता नहीं है। हाँ, वो पैनिक हो जाए, प्रॉब्लम में फँस जाए, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए, मेंटली बड़ा डिप्रेशन में चला जाए, तो ये होता है। लेकिन मरा मेरा आज तक कोई विरोधी नहीं है, मेरे द्वारा स्पेसिफिक प्रयोग किए जाने पे। लेकिन वो बिल्कुल। पूरी तरीके से मरने से बुरी स्थिति में चला जाता है। और आप अगर ऐसा कर पा रहे हो, मारक तत्व स्ट्रॉन्ग है आपका कहीं न कहीं, जिस कारण से ऐसा जबकि चीज़ें मैंने उस संभव हो चीज़ के पा लिए रहा है। गुरुजी प्रार्थना नहीं लगाई थी। हैं? मैंने उस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं लगाई थी। प्रार्थना की ज़रूरत है ही नहीं ना, आप तो जो दिमाग में फ़ील करोगे वो बोलोगे ना। जो फ़ील बिल्कुल, करोगे बिल्कुल। वो बोलोगे, तो हुँ, ये हुँ। तमाम चीज़ें हैं और अच्छा, एक इस और तरीके आपको से बताएँ पता गुरुजी, लगता है। जी। चूँकि साधना फ़ील्ड में है तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, माले की ज़रूरत थी, हुँ, हुँ। विशिष्ट माले की। तो जी। मैंने प्रार्थना लगाई कि भाई व्यवस्था करो। हुँ, हुँ। 6 महीने लग गए गुरुजी। वो माला स वो माला जिससे बननी चाहिए वो मेरे घर आ गया। वि हाँ, समझ रहा हूँ। और मैंने उससे माला बना ली, तो 6 महीने में इसने मेरे को वो ला कर के प्रोवाइड करवा दिया, जो ये कि सब अमूमन सिचुएशंस हो मिलता जाती नहीं है। हैं। ये सब चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वो स्थिति बनाती है। तो महाशंख बिल्कुल, माला की स्थितियाँ बनाना या वो तमाम चीज़ें मुहैया कराना, वो अपने आप से कारण परिस्थितियाँ पैदा करेगा क्योंकि आप वो चाहते हैं। तो मुझे लगता है इससे बेहतर नहीं है क्योंकि जितने लोगों ने महाप्रेत को करा है, उनके जीवन में निश्चय ही एक परिवर्तन है और ये तमाम अनुभव और लाइव खासकर ये शूटेड वीडियो नहीं, ये लाइव हो रहा है। ये लाइव बिल्कुल, इसीलिए लेके आता हूँ ताकि व्यक्ति डायरेक्टली उसको समझ सके कि कोई कट नहीं है इसमें, डायरेक्ट व्यक्ति अपने अनुभव बता रहा है, वो व्यक्ति जिसने स्वयं करा है, करके गया है तो वो चीज़ लोगों को एक वास्तविकता समझने में आसानी देती है कि वास्तविकता में तांत्रिक सिद्धियाँ या ऐसी प्रक्रियाएँ कितना कारगर हैं व्यक्ति को आगे बढ़ाने में और साथ में महाप्रेत तो अपने आप में मैं समझता हूँ, सारे जितने गुलाम बनाने वाली प्रणालियाँ हैं, किसी भी प्रेत को वश में करने वाली, इसमें सबसे उत्तम विधि है महाप्रेत पिशाच को वशीभूत करना और हमारे खुद के जीवन में भी हमने एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है इन 3 वर्षों के अंदर, बहुत उन्नति महाप्रेत ने दिया, बहुत ज़्यादा उसने एक ऐसी अवस्था बनाई है कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाना, तमाम सारी चीज़ें करना, तो वो तमाम चीज़ें हमारे जीवन में हुई हैं। अब हालाँकि स्थितियाँ पहले जैसी नहीं, पहले मैं बहुत सारी चीज़ें बताता था लोगों को, लेकिन अब मैंने बताना बंद कर दिया है, ठीक है? बस इतना है, बस ये है लेकिन इसका परिवर्तन बहुत बड़ा रहा है और निश्चय ही आप करे हैं, तो वो तो आप देख ही रहे हैं। गुरुजी कहने का मतलब है कि आप बता नहीं सकते इतने परिवर्तन हैं। जो मेन-मेन है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मेन-मेन लिख के लाया हूँ कि कहीं भूल ना जाऊँ, इतने सारे हैं। तो यही जी, बात है कि हाँ, क्योंकि हर कदम पे इसकी ज़रूरत पड़ रही है और हर कदम पे ये सपोर्ट करता है। तो कितना ही आप याद रखेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बहुत सारे अनुभव रहते हैं इसके तो। बिल्कुल। ऋषभ बांगड़ी जी का कमेंट है, वो लिखते हैं, "दुबे जी, फाइनेंस के मामले में के किस तरीके का प्रभाव है महाप्रेत का?" फाइनेंस के मामले में बढ़िया है। आप सबके अलग-अलग तरीके हैं। मेरे एक ये 25 साल। विषय कारण क्या है, इनके अंदर ये तमाम प्रश्न इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि ये बुकिंग करा के बैठे हुए हैं अभी, ठीक है? तो ये आने वाले हैं, ठीक है? तो ये अपनी बाकी की व्यवस्था में लगे हुए हैं उन चीज़ों में, तो इनको ज़्यादा उसमें जिज्ञासा रह रहा है कि आखिर जब मैं करूँगा तो वो किस तरीके से कार्य करेगा? नहीं, इनसे गुरुजी कह दीजिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इतने अच्छे काम करते हैं कि एक बंदा पैसा लेके भाग गया था प्रॉपर्टी सेल करके हुँ, 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 और हुँ। वो फ़ोन ही नहीं कर रहा था 1 हफ्ते से। हुँ। बात मेरे तक आई चूँकि ख़ास के थे, तो मैंने जी, जी। तब से प्रार्थना लगाई। मैंने कहा उसको ऐसा करो कि उसके सर पे सवारी लो और उसको ले आके वापस पहुँचाओ। गुड़गाँव का था वो। हुँ, हुँ। तो गुरुजी 3 दिन के अंदर वो बंदा फ़ोन किया और वो फिर वापस आया और वो पूरा पैसा वापस किया। तो अब इससे प्रॉपर्टी में अच्छा बहुत बड़े फाइनेंस में आप क्या लेंगे कि कोई लेके भाग नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये तो फैक्ट अनुभव है इसका। ये तो चीज़ें हैं, मैं तो आपको बता ही था कि मेरा खुद का 4 लाख रुपए चुनाव निर्वाचन में हाँ, पकड़ा था, आपने बताया था बिल्कुल। है ना? और उसमें से पैसा निकालना बहुत कॉम्प्लिकेट होता है चुनाव के समय पे, तो आपको पता है। बट नहीं इसने इसमें आप ऐसी स्थितियाँ पैदा की कि हो गया था सारा मामला। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं इसमें गुरुजी हर चीज़ आप कर सकते हैं। मेरे खुद जी, ख़ास जी। थे उनका एसडीएम के पद पे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। यूपी कहाँ गवर्नमेंट पे? में। एलडीए में थे गुरुजी इस समय हाथरस कौन में से हैं। स्टेट में? कौन से स्टेट में?
नहीं, इसे ना कौन सी सिटी में? इसमें हाथरस में। हाथरस में, जी। हाँ, एलडीए में थे कुछ दिन पहले। उन्होंने मुझसे कहा कि हुँ। भाई मेरा ट्रांसफ़र हो जाए दिल्ली के पास। तो हाँ, हाँ। उन्होंने सिटी दिया। मैंने कहा कि अच्छा रुकिए, प्रार्थना लगाते हैं, भगवान चाहेगा तो नज़दीक में। तो नोएडा में तो नहीं हुआ, हाथरस हो गया। हमने कहा चलिए 100 किलोमीटर बहुत बहुत बढ़िया। दूर नहीं है। बहुत बढ़िया। नहीं, नहीं, देखिए ये परिस्थितियाँ भी पैदा करता है। कारण देखिए क्या है, अगर आप किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो ये कई बार स्थितियाँ देख लेता है कि कौन-सी स्थिति व्यक्ति के लिए सही है। मैं एक बार झांसी जाने के लिए हुआ तो मैं सोचा चलिए ट्रेन से निकल जाते हैं, तो अब ट्रेन समझिए आपकी गतिमान इधर से क जो टाइम था वो उस टाइम पे पहुँचने से पहले ही सिचुएशंस ऐसी बनी कि मैं बिल्कुल फिक्स चुमाचुम टाइम पे पहुँचा और निकलने से पहले मैंने प्रयोग कर दिया रास्ते में ही कि जिस गाड़ी से मुझे जाना है तम पे साथ उसको लेट कर दो। जब मैं पहुँचा तो वो जिस गाड़ी से जाना था वो निकल गई। आज जब मैं हुँ, जो दूसरी गाड़ी बुक करा, वो दूसरी गाड़ी जो बुक कर लिया और जिससे मुझे जाने का था, वो गाड़ी 2 घंटे लेट आई। ठीक है? बिल्कुल। तो मैं बैठे-बैठे सोच रहा कि ये तो मैं सोच रहा था कि पहली बारी लेट हो जाए, लेकिन मैंने कहा कि जिस गाड़ी से मुझे जाना है उसको लेट कर दो। मतलब ये भविष्य में झाँकता है और भविष्य में झाँकने के बाद ये स्थितियाँ पैदा करता है। तो यानी महाप्रेत ने सेकंड जो ट्रेन है, उसको ही 2 घंटे लेट कर दिया। तो ये ऑल ओवर ये तमाम एक्सपीरियंस आपको जब आते हैं, जब आप इसको बार-बार प्रयोग करेंगे और आप इसकी स्थिति देखेंगे कि कौन-सी चीज़ में इसने जल्दी काम करा, कौन-सी चीज़ में इसने देर से काम किया, आपके क्या बोलने से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और इन्हीं तमाम चीज़ों से आपको ये समझ आती है कि इसके काम करने का तरीका क्या है या किस तरीके से ये चीज़ों को करता है। तो जो आपने प्रयोग करा तो उसने ऐसी चीज़ें समझी होंगी कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो उसके आधार पे फिर चीज़ें बना देता है वो। अगर गुरुजी किसी का काम नहीं हो रहा है, तो या तो उसने प्रयोग गलत किया, प्रार्थना गलत लगाई, या तो एकदम दुर्भाग्य उसका एकदम प्रबल है। नहीं, यही 2 चीज़ है। ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है, न होती हैं। 1-2 लोग ऐसे भी रहे जिनके लिए मैं बार-बार प्रयोग किया महाप्रेत का, उसका काम नहीं हुआ। लेकिन दूसरों के लिए करता हूँ तो हो जाता है, तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि फिर कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि या तो जिस व्यक्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, वो कैलकुलेशन बहुत तेज़ी से लगा कर के मुझे दिखा कुछ रहा है, करवा मेरे से कुछ और रहा है। तो तब चीज़ नहीं होती या उसका दुर्भाग्य की स्थिति बड़ी प्रबल होती है। तो बिल्कुल, कई बिल्कुल। बार क्या है अनूप दुबे जी कि अगर हम 10 कार्य ले रहे हैं और 10 काम में से हमारे 9 काम हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन का काम नहीं हो रहा है या हमारा खुद का नहीं हो रहा है कोई काम, तो उस कार्य के अंदर कहीं न कोई ग्लिच है, कोई न कोई समस्या है और हमें ये समझना पड़ेगा कि 9 चीज़ें जो हो रही हैं, वो यथार्थ सत्य हैं और एक चीज़ नहीं हो रही तो उसमें फ़ॉल्ट है, ना कि ये कोई तुक्के वाली बात नहीं है। बिल्कुल गुरुजी, एकदम सही बात है। और क्या-क्या अनुभव रहे हैं? क्या-क्या लिखे हैं आपकी लिस्ट में? एक ये है गुरुजी, सब कहते हैं जी। कि लाभ ही लाभ। मैंने हमारे गोरखपुर में गुरुजी वो प्लॉटिंग हो रही थी। आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर लखनऊ से से हूँ गुरुजी। गोरखपुर? गोरखपुर, प्रॉपर गोरखपुर या आजू-बाजू से? गोरखपुर में गुरुजी बड़हलगंज कस्बा है। अच्छा, ठीक है। हुँ, वहीं पे। जी, जी। तो इसमें गुरुजी गोरखपुर में हाउसिंग सोसाइटी का फ्लैट निकला था। हुँ, तो हुँ। एक रूम था, हमने सोचा मेरी बेटी पढ़ रही है वहाँ पे, उसके लिए कर दे रहे हैं। प्रार्थना लगा दी, हुँ, उसमें हुँ, निकला हुँ। नहीं। बाद में मैंने पूछवाया कि भाई क्यों? कह रहा आपके लायक नहीं था। तो ये ऐसे भी हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हमारे लायक नहीं है तो फिर उस पे कोई वो जोर नहीं देते हैं। नहीं, नहीं, वो छोड़ देता है ना, उसको वो भी तो चीज़ देखनी है कि व्यक्ति जो प्रयोग कर रहा है, उसका भविष्य क्या है? तो बिल्कुल, भविष्य को बिल्कुल। भी आधार बनाता है क्योंकि वो एक परम सेवक है महाप्रेत और करने वाला जो मालिक है, वो हर स्थिति को समझने का प्रयास करता है। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे महाप्रेत के लिए कि महाप्रेत तम प्रसाद उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए गुरुजी, सबको करना चाहिए। हर्ष गुप्ता जी का एक कमेंट है, आप लिखते हैं गुरुजी क्या तमपिशाच एकदम लखपति करोड़पति बना देता है मेरा सवाल। बिल्कुल बना देता है, लेकिन ये 3 साल लेता है और उन 3 साल में व्यक्ति की स्थिति देखता है। समझिए बात को कि कोई व्यक्ति 10,000 का व्यक्ति है, 10,000 की नौकरी कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है 10 लाख की सैलरी। तो एक-एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा कि पहले व्यक्ति 10,000 की सैलरी से 25,000 का आदमी बने, 25,000 से 50,000 फिर लाख रुपए का, फिर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। हर चीज़ के लिए सिचुएशंस बहुत मैटर करती है। गुप्ता जी स्थिति
ही महत्वपूर्ण होती है हर चीज़ के लिए। और मैकेनिज़्म के तहत ही एनर्जी कार्य करती है, एक पूरा एक सीक्वेंस लेती है, सिस्टम लेती है, उसके आधार पे ही व्यक्ति के परिवर्तन ला सकते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है कि आज आपने करा अगले दिन चीज़ें हो जाएँगी, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें समय लगता है चीज़ों को होने में और स्थितियाँ देखकर ही चीज़ें बन पाती हैं जीवन में। और व्यक्ति की गुरुजी क्षमता पे भी निर्भर करता है। वो तो करता ही है, लेकिन देखिए बिल्कुल, बात क्या है कि हर व्यक्ति का अपना समझ है ना। अब आप मानिए बिल इतने समय से अगर साधना क्षेत्र में हैं, तो जो आप गहराई से चीज़ें समझेंगे आज के पॉडकास्ट वीडियो देख कर के तन साधना में घुसने वाले लोग नहीं समझ सकते ना उस चीज़ को। जो आजकल पॉडकास्ट आते सही बात हैं है। या लोग देखते हैं या जो बातें सुना रहे हैं, उनमें से करने वाला भी तो व्यक्ति होना चाहिए। और एक सही बात व्यक्ति नहीं कि भई एक व्यक्ति का नहीं होता है, जो करने वाले लोग हैं तो उनके सबके एक्सपीरियंस भी होते हैं कि किसका क्या अनुभव है। और मास्टर का भी होता है दुबे जी के अगर कोई व्यक्ति को नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही तो मास्टर उसको अच्छे से समझाए, बताए, उसको बिल्कुल, पूरे तरीके से समय दे। प्रश्न तो व्यक्ति करेगा जो जो कोई सिद्धि करने के लिए कोई व्यक्ति आया, अगर उसको कोई चीज़ नहीं हो रहा है, तो वो मास्टर से गुरु से तो पूछेगा मेरा ये नहीं हो रहा है। तो गुरु या मास्टर का काम है उसके स्थिति का समाधान करना, उसको समय देना, ये नहीं कि उसको झड़प के भगा दें। तो हम पूरा समय देने का प्रयास करते हैं, जहाँ लगता है कि कोई समाधान हो सकता है, वो चीज़ करते हैं तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, वही बिल्कुल जी। महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ हम लोगों के साथ भी बीच-बीच में जब वो कारण परिस्थिति ऐसी बनी थी कि काम नहीं हो रहा था, तो हम लोग शास्त्री गुरुजी से संपर्क में किए थे कि जी, गुरुजी जी, कारण जी, जी। नहीं हो रहा है। तो हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ। कुछ प्रयोग बताए, कुछ वो किए, उसको किया, कुछ ठीक हुआ। उसके बाद अंत में उन्होंने बताया कि नहीं ऐसी-ऐसी बात है, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए। तो जी, जी। इंतज़ार किया गया, उसके बाद अचानक काम बनने लग गए। तो ये जी, भी जी, जी। होता है। तो बिल्कुल होता है। हर्ष गुप्ता जी लिखते हैं, "गुरुजी अब मैं समझ गया मेहनत करते जाओ उसका मेहनत करने से घंटा रिज़ल्ट नहीं आता है हर्ष गुप्ता जी। इतने सारे लोग दिहाड़ी मज़दूरी कर रहे हैं जीवन में, वो आगे भी करते रहते हैं। मेहनत बिल्कुल, से कुछ नहीं होता, मेहनत तो गधा भी करता है गुप्ता जी। गधा कभी सफल नहीं होता है जीवन में। गधा का काम है दूसरे के लिए बोझा ढोना केवल। मेहनत करने से कोई जीवन में आज तक सफल नहीं हुआ है। सफल वही व्यक्ति हुआ है जिसने राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लिया है, वो सफल होता है केवल। मेहनत तो गधा मजूरी है, करते जाओ जीवन भर। एक सही सिस्टम होता है, आप समझिए इतने बड़े-बड़े लोग हैं गुप्ता जी, वो कौन-सी मेहनत करते हैं। इतनी बड़ी जो कंपनी बना लेता है, सीईओ जो होते हैं, वो मैकेनिज़्म बनाते हैं। वो बैठे नहीं रहते हैं व्यापारी बन के गल्ले पे, वो घूमते वो हैं कुछ नहीं विदेशों करते। में। वो उनके तो स वर्कर काम करते हैं, लेकिन गुप्ता जी को ये बात समझने में देर लगेगी अभी दुबे जी, बात ये है। क्योंकि कारण क्या है, गुप्ता जी को ऐसा लगता है कि कोई भी सिद्धि कर लो, मेहनत व्यक्ति कर रहा है। जब व्यक्ति को कॉन्फिडेंस है कि वो मेहनत करके ही सफल होगा, तो क्या सिद्धि करके क्या घात छीनने के लिए सिद्धि कर रहे हो, घुइयाँ छीनने के लिए सिद्धि कर रहे हो? आप समझिए, आदमी किसी चीज़ में सिद्धि करने का ही मतलब है कि जब हमें लग जाए जीवन में कि ये हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो आदमी सिद्धि करने जाएगा। हमने बिल्कुल, इस बीच में इन 3 साल में कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं, जो 3 साल में हमने प्राप्त की बड़ी चीज़ें, उनके लिए तो हम हाथ-पैर पहले भी तो मार रहे थे। सही बात महाप्रेत है। करने के पहले भी हाथ-पैर मार रहे थे, तब नहीं हुई कभी। और महाप्रेत करने के बाद इन 3 साल में वो चीज़ हो गई। तो अगर हमारी मेहनत से अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आना था, तो पहले भी तो हम मेहनत कर रहे थे, तब क्यों नहीं हम सफल हुए? सही तब बात है क्यों ये। सफल हुए जब हमने कोई चीज़ प्राप्त कर ली, कोई एनर्जी हमें सपोर्ट कर रही थी, तब क्यों सफल हुए? पहले तो हम बहुत हाथ-पैर मारते थे ना, पॉलिटिक्स के पावरफुल लोग संपर्क में नहीं आए। महाप्रेत करा तो आज बड़े लेवल के लोग संपर्क में हैं, हर तरीके के हैं। समझिए, तो लिंक बन गए, सोर्सेज़ बन गए। तो गुप्ता जी ये बात आपको समझनी पड़ेगी, मेहनत से कुछ नहीं होता है संसार के अंदर। सारा सिस्टम होता है ब्लेसिंग से, सपोर्ट से, एक इंडिविजुअल सपोर्ट से, उसी से ये चीज़ें होती हैं। बात कड़वी हो सकती है गुप्ता जी, लेकिन यही यथार्थ सत्य है जीवन का कि सबसे ज़्यादा पैसा जो इस दुनिया में कमाता है व्यक्ति, वो मेहनत नहीं करता है, वो राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेता है। शेयर खरीदने से कुछ नहीं होता है, राइट टाइम पे खरीदने और राइट टाइम पे बेचने से ही प्रॉफिट क्रिएट होता है केवल। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता है गुप्ता जी, समझिए इस बात को। मैं थोड़ा कठोरता से बोलता हूँ, लेकिन कारण क्या है कि जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा-सा व्यक्ति का बात करने का या टिप्पणी करने का लहज़ा थोड़ा-सा उसका मुझे लगता है व्यंग्यात्मक तरीके का, तो मैं जवाब भी बिल्कुल रफ़ तरीके से देता हूँ गुप्ता जी, मैं बुराई वाली बात नहीं है इसमें। आप लिखते हैं गुप्ता जी, गुरुजी समझ गया, अब मैं आपकी हर बात समझ गया। हर्ष गुप्ता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आप समझ पाए यही बहुत बड़ी बात है।
तो ऐसे होता है दुबे जी, कई बार समझाना पड़ता है। आशीष पांडे जी लिखते हैं बिल्कुल सही बात गुरुजी, बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष पांडे जी। मेहतो जी लिखते हैं गुरुजी दुबे जी का व्हाट्सएप नंबर दीजिए। दुबे जी का अभी वीडियो खत्म होने से पहले दुबे जी अपना नंबर भी बता देंगे और जो लोग उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कुछ कार्य भी है, तो वो भी करवा सकते हैं। वो दुबे जी बताएँगे कि वो क्या सहायता कर सकते हैं या क्या वो किस तरीके के कार्य करते हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो ऐसा होता है कई बार अनूप दुबे जी, क्योंकि जी। दुनिया के अंदर बहुत सारे तर्कशील लोग हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि उनके पास अपना खुद का कोई विषय कभी नहीं होता है। उनके पास सिर्फ़ एक ही विषय होता है कि दूसरे व्यक्ति को कैसे गिराएँ या कैसे उस सब्जेक्ट पे टिप्पणी करके हम जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि खुद के उनका कुछ सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इस तरीके की कई बार स्थिति मनोदशा बहुत सारे लोगों की हो जाती है और उनके फिर बात करने का तरीका भी उसी तरीके का होता है। गुरुजी, गलती किसी की नहीं होती है, हर आदमी अपने-अपने एंगल से देखता है और उसको मैं वही समझ सही रहा हूँ लगता है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए सिर्फ़ एंगल तो होता है, लेकिन उसके पीछे एक लॉजिक भी तो होना चाहिए ना किसी बिल्कुल, चीज़ के बिल्कुल। अंदर। किसी चीज़ के ऐसा नहीं है ना कि भई कोई व्यक्ति कहे कि ये जो मैं कह रहा हूँ यही सही है, अगर दूसरा व्यक्ति की तो उसको समझना भी पड़ेगा। नहीं, लेकिन सही बात है। लेकिन लोगों का क्या है कि लोगों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना तीक्ष्ण है कि उन्हें लगता है कि सारे वैज्ञानिक गुण उनके अंदर ही होते हैं, ये एक बात है। सही। विजय यादव जी लिखते हैं गुरुजी मुझे मैं अंधकासुर की साधना नहीं करवाता हूँ भैया जी। मैं नहीं करवाता हूँ, मैं जो करवाता हूँ उस पे बात करिए। महाप्रेत तमपिशाच वशीभूत सिद्धि करवाई है बहुत सारे लोगों को, वही करवा रहे हैं और वही किए हुए आज हमारे साथ अनूप दुबे जी जुड़े हुए हैं जो अपना अनुभव बता रहे हैं। तो वो आप लोग समक्ष इसलिए हम लेके आते हैं इस तरीके के वीडियोज़, ताकि जो लोग हैं, जो महाप्रेत तमपिशाच के विषय में जानना चाहते हैं और गहराई समझना चाहते हैं कि कैसे महाप्रेत तमपिशाच कार्य करता है, वो और अच्छे से समझ सकें चीज़ें, और जिन्हें निर्णय लेना है महाप्रेत तमपिशाच वशीभूत सिद्धि में हिस्सा लेना है, वो लोग 9354745460 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अभी दिसंबर में जो अमावस्या आने वाली है, उसमें महाप्रेत तमपिशाच की वशीभूत सिद्धि कराई जाएगी, तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं, जो लोग लेना चाहें। डेली तो आपका आना-जाना लगा रहता होगा ना अनूप दुबे जी? कहाँ नहीं गुरुजी, घर से ही। घर से ही करते हैं सारा? आपसे मेरा पहली बार बात हुआ, क्योंकि पहले कभी शायद मेरा फ़ोन पे बात नहीं हुआ आपसे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। 1-2 बार हुआ है जो गुरुजी, लेकिन बहुत अच्छा। लाइटली। मैं आपको याद होगा, मैंने कहा था कि गुरुजी मेरे हाँ, पास एक भी एक बार बात ऐसी हाँ, ऊर्जा एक है विधि जो विधि हाँ, एक विधि के लिए आपने मुझसे बात किया था, तब बात हुआ था मेरा आपसे, उस समय हुआ था। ऐसे लगातार आपसे मेरा बात कभी नहीं। नहीं हुआ, है ना? लगातार नहीं हुआ। साहिल पंडित जी आदेश जय महाकाल। शिवराज स्वामी जी जय महाकाल। साहिल जी लिखते हैं कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ साहिल जी। एक दिन आपके साथ लाइव वीडियो पॉडकास्ट शूट किया था। यहाँ कानपुर से साहिल गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं अभी, और आज हमारे जानते हैं साथ गुरुजी, वो मिले थे। मिले थे, पर्सनली मिले थे? अच्छा। हाँ गुरुजी, वो शास्त्री जी के अच्छा। यहाँ अच्छा, भेंट हुई हाँ, थी। हाँ, उधर गए हुए हैं वो। तो ये दुबे जी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ इस वीडियो में, आपके गोरखपुर से ही हैं वहीं से। पुष्पा कुमारी जी, महाकाल। हर्षवर्धन गुप्ता जी लिखते हैं गुरुजी आपसे कब बात हो सकती है कॉल पे? कल आप 3 बजे के आस-पास फ़ोन कर लीजिएगा, फ़ोन पे। पूर्वेश लिखते हैं गुरुजी कॉल कितने बजे करें? कल कल फ़ोन करिएगा 3 बजे से 6 बजे के बीच में, तब कर सकते हैं आप। अगले साल का क्या विचार है आपका अनूप जी? 3 वर्ष बाद का दोबारा करना चाहेंगे महाप्रेत के नहीं? बिल्कुल गुरुजी। पहले से ही बुकिंग करा लेते आप, 3 साल बाद तो और फीस बढ़ते चले जाएँगे। गुरुजी, मेरा मानना है कि यहाँ लिखा होगा तो ज़रूर। यहाँ तो आप खुद भी लिख सकते हो, पेन उठाओ लिख लो। अरे बिल्कुल, बिल्कुल। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आने दीजिए समय, बिल्कुल। हाँ, नहीं, नहीं, मुझे अच्छा लगा, मैं तो ऐसे ही आपको मज़ाक में बोल रहा हूँ। कई बार हास्य बातें भी होती रहें। और भी बिल्कुल, बिल्कुल। कोई अनुभव जो आपको लगता है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि लोगों महत्वपूर्ण को गुरुजी और पता बहुत होनी चाहिए? सारी, मतलब इसी तरीके जी। की हैं। इसी तरीके से हम मम्मी का लाइफ सर्टिफ़िकेट करवाने के लिए गए थे।
जी। और बहुत लंबी लाइन थी। ये भी पिछले साल की ही बात है करीब-करीब, जी, 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 और जी। समझ लीजिए कि 20-25 लोग थे और लोग छुट्टी पे थे काउंटर पे। हम जाके बगल वाले काउंटर पे खड़े हो गए और हुँ, 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 हुँ। ब्रांच मैनेजर उठा और हमने प्रथम से प्रार्थना लगाई कि भाई बहुत लंबी भीड़ है, कुछ व्यवस्था बनाओ। हुँ, हुँ, 5 हुँ। मिनट बाद ब्रांच मैनेजर उठा, मेरे सामने वाली खिड़की पे आके बैठ गया और कोई नहीं। तो मैंने हुँ। उसी में अपनी बात कह दी। तुरंत मम्मी से करके तुरंत हाथों-हाथ उन्होंने कर दिया। तो ये सब चीज़ें गुरु इसी तरीके की सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, तो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। विशेष करीब-करीब जो मेन था वो मैंने बता दिया, बाकी सब इसी तरीके की ही हैं सिमिलरली। नहीं, कुछ बहुत ऊपर सारे लोग जो देखिए जो नहीं किए होते हैं उनको ये चीज़ें हाँ, बड़ा लगता है कि काल्पनिक आश्चर्यचकित है, ये करती हैं। चीज़ें हैं। हाँ, नहीं काल्पनिक तो नहीं अनएक्सपेक्टेबल कह लीजिए, अनबिलीवेबल कह लीजिए कि सहजता से विश्वास नहीं होता क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जिनका कहना है मैं 20-20 साल से तंत्र साधना क्षेत्र में अपना जीवन मैंने लुटा दिया। उसी को मैं कह तो रहा हूँ ना कभी गुरु जी, ऐसा नहीं सुना। काल्पनिक तरीके से कि जो 10 माला करके एक 15 दिन में रिजल्ट पाएगा, वो सोच रहा है कि भाई अगला कह रहा है कि आधे घंटे में 5 मिनट में हो जा रहा है, तो ये एकदम कल्पनापूर्ण बात लग रही है। लेकिन कल्पनापूर्ण हक कुछ नहीं है। आप देखिए अब कोई बैठ कर के टट्टू पे बैठ के जा रहा है, कोई फ्लाइट में जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। टट्टू पे बैठ के कोई जाएगा, घोड़ा पे बैठ के कोई निकल जाए यहाँ से मुंबई दिल्ली से मुंबई निकल उसके लिए जाए गुरु जी घोड़े उसको करना पड़ेगा। तो बिल्कुल करना पड़ेगा। तो बात वही है उसके जब लिए तक करना वो पड़ेगा। नहीं, जब तक उसको नहीं, मेरा पर्सनल ये है कि अगर जो लोग करना चाहते हैं बिल्कुल उसको जॉइन करिए और आप जिस दिन कर लेंगे, आप अपने आप को ये मतलब अचंभित पाएँगे कि हाँ, मैंने क्या कर लिया और ये कैसे हो रहा है। आप खुद में बिलीव नहीं कर पाएँगे। ये ऐसी चीज़ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हालाँकि शास्त्री जी से जब बात हुआ था मेरा, तो 2, 4, 5 दिन पहले जब बात हुआ था तब मुझे आपके साथ वीडियो शूट करना था और दोपहर के 5 बजे के आस-पास शाम को लेना था और मैं आपको रात को 9 बजे मैंने आज बोला, तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अगर नंबर देना चाहें तो अपना नंबर दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों में जिज्ञासा है, कुछ लोग शायद आपसे संपर्क करना चाहते हों तो वो कर सकते हैं। गुरु नंबर है 9559 334 113। एक बार पुनः बोल दीजिए। 9559 334 113। तो ये फ़ोन नंबर अभी बता दिया है अनूप दुबे जी ने अपना, तो जो भी लोग उनसे संपर्क करना चाहते हैं या उनके और अनुभव जानना चाहते हैं या उनसे कुछ कार्य लेना चाहते हैं, वो भी चूँकि कार्य करते हैं आध्यात्मिक या लोगों के जो भी है, तो ऐसे लोग संपर्क कर सकते हैं उनके साथ में और इसके साथ-साथ जो लोग महाप्रेतम पिशाच वशीभूत सिद्धि में हिस्सा लेना चाहते हैं, इसी दिसंबर माह में आकर के महाप्रेतम पिशाच करना चाहते हैं, वो लोग 9354745460 पे व्हाट्सएप मैसेज कर लें, अपनी बुकिंग करा लें, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है दिसंबर 2025 की अमावस्या में, तो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना भी होगा आप लोगों को। तो जो लोग वास्तविकता में करना चाहते हैं, तो वो लोग इस पे निर्णय ले सकते हैं और आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, समय-समय पे हम ऐसे ही तंत्र साधनाओं से जुड़े हुए अनुभव भी लेके आते हैं और भी साधकों को जोड़ते हैं और साथ ही अनूप दुबे जी हमारे साथ जुड़े जो कि योगेश्वर पद्धति की भी सिद्धियाँ की और योगेश्वर महादेव की विशेष कृपा हुई और भी जीवन में आगे बढ़ते रहे। फिर ये तमाम चीज़ें स्थितियाँ हुई कि आज उन्होंने महाप्रेतम प्रसाद भी किया हुआ है, 1.5 वर्ष हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हम सभी के अनुभव आप लोगों के समक्ष लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोग जान सकें, समझ सकें कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से महाप्रेतम पिशाच कार्य करता है और ये सिर्फ़ एक व्यक्ति का अनुभव नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ में लाइव वीडियो ले चुका हूँ, उनके अनुभव आप लोगों के समक्ष ला चुका हूँ कि लोगों को कई बार ऐसा लगे कि नहीं एक व्यक्ति खुद से बिठा दिया होगा सिखा करके, तो ऐसा नहीं होता है, ना किसी को सिखाया जा सकता है, ना किसी से कुछ बुलवाया जा सकता है, व्यक्ति वही बोल सकता है, जो सच है और ख़ास करके जब हम लाइव वीडियो में लिए हुए हों उसको और दूसरी बात ये सभी लोग किए हुए साधक गण हैं। जो आए हुए हों, जब आप भी होंगे उसमें सम्मिलित तो आप भी ऐसे ही उस सीट पे बैठे होंगे, जहाँ अभी दुबे जी हमारे साथ हैं, वैसे आप भी होंगे बगल में। तब ये जो संशय मन में पैदा हो रहे हैं, ये जाते रहेंगे, आपके मन में नहीं उठेंगे सवाल, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक अनुभव होगा नहीं। तो महाप्रेतम प्रसाद से उत्तम कोई ऊर्जा नहीं है। अगर सहज तरीके से आप और जल्द से जल्द चाहते हैं कि आपके जीवन में चीज़ें हों, कार्य हों और आप समय नहीं देना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा समय 5-10 घंटे मंत्र जाप, विधियाँ नहीं करना चाहते हैं, सहज भाव में चीज़ें चाहते हैं,
तो इससे उत्तम कोई ऊर्जा नहीं है। दुबे जी, आपने समय दिया अनूप जी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम जो दर्शक हैं, इनको आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे महाप्रतिम प्रसाद के द्वारा आपने अपने जीवन में कार्य किए, कैसे आपके जो विरोधी रहे, उनके जीवन में कैसे समस्या आई। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दुबे जी। जय महाकाल दुबे जी। जय श्री महाकाल। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आदेश, जय महाकाल। जय श्री जय महाकाल।